ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सिर्फ कुंडली मिलाने से शादी सुरक्षित हो जाती है? क्या एक छोटा सा ब्लड टेस्ट किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है? और क्या हमारी चुप्पी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है? भारत में शादी से पहले परिवार देखे जाते हैं, जाति पूछी जाती है और कमाई का हिसाब होता है और कुंडली तक मिलाई जाती है। लेकिन जब बात जेनेटिक बीमारियों की आती है तो अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं। यही चुप्पी कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। 8 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है और इसी मौके पर एक ऐसी बहस तेज हो रही है जो भारतीय समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही है। अब सवाल सिर्फ कुंडली मिलान का नहीं बल्कि ब्लड टेस्ट का भी है। भारत में आज भी शादी तय करते वक्त लड़के लड़की की नौकरी, परिवार, समाज और आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कई परिवारों में कुंडली के बिना रिश्ता आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर बातें, खासकर थैलेसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारी अब तक चर्चा से दूर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, शर्म और समाज में फैली गलतफहमियां। डॉक्टरों के मुताबिक अब इस सोच में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। बेंगलुरु के नारायण हेल्थ सिटी अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर शरत दामोदर का कहना है कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी डॉक्टर अब शादी से पहले प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग की सलाह दे रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना जानना होता है कि कहीं होने वाले दुल्हा दुल्हन थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है। इन सबके बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया है कि थैलेसीमिया की बीमारी बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है। जिन पति पत्नी में थैलेसीमिया के वाहक होते हैं उनके बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी होने का खतरा रहता है। ऐसा एक गोत्र में शादी करने के कारण ज्यादा होता है, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले युवक और युवती को खून की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। दोनों में थैलेसीमिया के वाहक हैं तो शादी नहीं करें। वही थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में 15 से 20 दिन में लाल रक्त कोशिकाएं खत्म हो जाती है, खून में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है। बच्चों को 1 से 2 महीने के अंतराल पर खून चढ़ाया जाता है और आयरन का स्तर ना बढ़े इसके लिए दवा भी दी जाती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सुनने में ये एक साधारण मेडिकल टेस्ट लग सकता है, लेकिन इसका असर आने वाली पूरी पीढ़ी की जिंदगी पर पड़ सकता है। थैलेसीमिया एक गंभीर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं, ना ही किसी संक्रमण से फैलती है। ये बीमारी माता पिता से बच्चों में डिफेक्टिव जीन के जरिए पहुंचती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लेकिन थैलेसीमिया होने पर शरीर सही मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। इसका असर सीधे रेड ब्लड सेल्स पर पड़ता है और वो सामान्य से जल्दी खत्म होने लगते हैं। नतीजा, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि थैलेसीमिया कैरियर व्यक्ति पूरी तरह सामान्य दिखाई देता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आम लोगों जैसी होती है, उसे कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं होती। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब 2 कैरियर आपस में शादी कर लेते हैं। ऐसे कपल के बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने का लगभग 25% खतरा हो जाता है, यानी हर 4 बच्चे में से एक बच्चा गंभीर बीमारी के साथ जन्म ले सकता है। थैलेसीमिया मेजर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि जिंदगी भर चलने वाली मेडिकल लड़ाई है। ऐसे बच्चों को हर कुछ हफ्ते में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल, इंजेक्शन, टेस्ट, दवाइयां, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कई बच्चों का बचपन अस्पताल के चक्कर लगाते हुए गुजर जाता है। पूरा परिवार मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक दबाव में जीता है। यही वजह है कि डॉक्टर शादी से पहले ब्लड स्क्रीनिंग को बेहद जरूरी मानते हैं। अब भारत में धीरे धीरे एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। जिन समुदायों में थैलेसीमिया के मामले ज्यादा हैं, वहां परिवार अब कुंडली और डिग्री के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मांगने लगे हैं। युवा पीढ़ी इसे शक की नजर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के तौर पर देख रही है। हेल्थ संस्थाएं भी शादी के सीजन से पहले जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग समय रहते टेस्ट करा सके।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट बहुत महंगा नहीं होता। एक साधारण ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं। लेकिन असली चुनौती टेस्ट नहीं बल्कि समाज की सोच है। आज भी बहुत से लोग कैरियर शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब गंभीर बीमारी है, जबकि डॉक्टर साफ कहते हैं कि थैलेसीमिया कैरियर व्यक्ति पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी सकता है। वो शादी कर सकता है, माता पिता बन सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। लेकिन जानकारी की कमी लोगों को डर और भेदभाव की तरफ धकेल देती है। इसी डर की वजह से कई लोग अपनी रिपोर्ट छिपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो रिश्ता टूट सकता है और इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा दबाव महिलाओं पर पड़ता है। कई बार ससुराल पक्ष लड़की को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उसकी मां बनने की क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये बीमारी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि दोनों के जेनेटिक कॉम्बिनेशन से जुड़ी होती है। पुरानी पीढ़ी का एक वर्ग आज भी इन मेडिकल टेस्ट को परंपराओं में रुकावट मानता है। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे टेस्ट रिश्तों में अविश्वास पैदा करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी इस सोच को बदल रही है। अब कई लोग अपनी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में ब्लड ग्रुप और हेल्थ स्टेटस तक साझा करने लगे हैं, क्योंकि अब शादी सिर्फ सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी भी बन चुका है। दुनिया के कई देशों ने समय रहते इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। साइप्रस और ईरान जैसे देशों में शादी से पहले स्क्रीनिंग और काउंसलिंग को बढ़ावा दिया गया और इसके बाद थैलेसीमिया मेजर के मामलों में भारी कमी भी आई। भारत में भी अब उसी दिशा में बदलाव दिखाई देने लगा है। थैलेसीमिया के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चों में जन्म के साथ ही इसके संकेत दिखाई देने लगते हैं, जबकि कुछ में शुरुआत के 2 वर्षों के दौरान बीमारी सामने आती है। गंभीर मामलों में मरीज को लगातार थकान महसूस होने लगती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, त्वचा पीली पड़ सकती है, आंखों में पीलिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ बच्चों में चेहरे की हड्डियों की बनावट तक प्रभावित हो जाती है। शारीरिक विकास धीमा पड़ सकता है। पेट में सूजन, गहरे रंग का पेशाब और भूख कम लगना भी इसके संकेत हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते पहचान हो जाए तो सही मेडिकल सलाह और बेहतर प्लानिंग संभव हो सकती है। यही वजह है कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग को अब सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी माना जा रहा है। भारत तेजी से बदल रहा है। लोग अब रिश्तों में सिर्फ परंपरा नहीं, पारदर्शिता भी तलाश रहे हैं और शायद यही बदलाव आने वाले समय में हजारों बच्चों को दर्द भरी जिंदगी से बचा सकता है, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी तय करती है। तो सवाल ये है, क्या हम अब भी सिर्फ कुंडली देखकर फैसला करेंगे या फिर विज्ञान और जागरूकता को भी रिश्तों का हिस्सा बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जागरूकता किसी मासूम की जिंदगी बचा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।